हेलो, वेलकम टू एनसीईआरटी मस्ती में आप लोगों का भरपूर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 16 महाजनपद, उनके राजधानियां और उनका क्षेत्र हम पढ़ा चुके हैं। आज हम जानते हैं सभी महाजनपदों में से मगध महाजनपद एक है। 16 महाजनपदों में से एक मगध महाजनपद है। मगध महाजनपद इतना शक्तिशाली क्यों बना? इनके पीछे 5 कारण हैं। इन्हीं पर आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। तो मगध महाजनपद इतना शक्तिशाली क्यों? जैसे वर्तमान में अगर देखा जाए, भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्य में से सबसे ज्यादा शिक्षित केरला है। कौन सा है? केरला। केरला का क्या कारण है? अगर आपको बोल दिया जाए केरल केरल एक राज्य है, केरल इतना शिक्षित क्यों है सभी राज्यों से, तो आप उत्तर दे पाएंगे शायद। तो उसी तरीके से भारत में 500 ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व को हम ईस्वी की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, इस ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व मगध महाजनपद इतना 16 महाजनपदों से इतना शक्तिशाली क्यों? बहुत बड़ा शक्तिशाली ऐसा क्यों? इनके पीछे 5 कारण हैं। एक है मगध का भौगोलिक कारण, दूसरा है मगध का आर्थिक संपन्न, तीसरा आपका हो गया मगध का शासकों का योगदान, चौथा हो गया और मगध का सैन्य संगठन, पांचवा कारण है गौतम बुद्ध के उपदेश। ये 5 कारण है जो कि मगध महाजनपद को सबसे शक्तिशाली बनाया। 5 कारण है। तो हम बारी बारी करके सबको विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम बोले हैं कि मगध का भौगोलिक कारण से भी मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली है। मगध महाजनपद की पहली राजधानी राजगिरी थी। राजगिरी थे। राजगिरी चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। चारों ओर से करीब से घिरा हुआ था। अन्य की तब जिससे इस पर बाहरी आक्रमण का खतरा नहीं था। देखिए, मगध महाजनपद की पहली राजधानी राजगिरी चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिससे इस पर बाहरी आक्रमण का खतरा नहीं था। ये है, तो सुरक्षा महसूस कर रहे थे मगध का जनता पहाड़ियों के कारण। और दूसरा राजधानी है मगध महाजनपद की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान में जो पटना में है। पाटलिपुत्र जो है ना, ये जल दुर्ग था। इसके चारों ओर नदियां थी, गंगा नदी, गंडक नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, जिसके कारण नदियां होने के कारण मगध महाजनपद के जनता या शासक निर्यात करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तुओं को, कच्चे मालों को भेजे जाते थे दूसरे महाजनपदों में या दूसरे देशों में भी। ठीक, ये हम बता रहे हैं भौगोलिक कारण। देखिए, मगध महाजनपद में जंगल, बहुत बड़ा जंगल होते थे। बड़ा जंगल होने के कारण उसमें हाथियां भी थे। हाथियों को पकड़ कर उसे ट्रेनिंग करके सेना में भर्ती किए जाते थे हाथी को। तब ये मगध महाजनपद इतना शक्तिशाली था। और सब महाजनपद में इतना विशाल जंगल नहीं थे, हाथी नहीं थे जितना मगध महाजनपद के पास हाथी था। तो हाथियों को ट्रेनिंग करके उसको सेना में भर्ती किया जाता था। ये आपका मगध महाजनपद का भौगोलिक कारण है। अब हम जानते हैं मगध महाजनपद की आर्थिक संपन्न के कारण भी हुआ है। अब हम जानते हैं दोस्तों मगध की आर्थिक संपन्न। दूसरा कारण, पहला कारण मगध की भौगोलिक कारण से मगध इतना शक्तिशाली बना। दूसरा कारण जानते हैं मगध के आर्थिक संपन्न। देखिए, मगध का आर्थिक संपन्न का कहने का मतलब है मगध महाजनपद के साम्राज्य थे ना,
यहाँ बहुत अत्यंत उपजाऊ थे, अत्यंत उपजाऊ थे। इसलिए इसलिए यानी कि भरपूर फसल होती थी। उपजाऊ रहेंगे यानी कि भरपूर फसल होंगे। जब भरपूर फसल हो गया तो अतिरिक्त फसल को उद्योग धंधों एवं शिल्प में लगाएं और इससे वाणिज्य बढ़ा और आर्थिक संपन्न भी बढ़ी। आर्थिक संपन्न बढ़ने के कारण प्रशासन आर्थिक संपन्न बढ़ने के कारण प्रशासन एवं सेना के लिए प्रचुर मात्रा में धन धन हुआ। सेना के लिए प्रचुर मात्रा में धन दिए शासक। देखिए कोई भी चीज है ना, अगर आपके पास आर्थिक संपन्न हो जाते हैं, आप लोग नया चीज सोचते हैं, अब हम क्या करें। अगर आर्थिक संपन्न मेरे पास नहीं है या आपके पास नहीं है तो हम सोचते हैं कुछ न कुछ पहले आर्थिक संपन्न के बारे में सोचते हैं। अगर आर्थिक संपन्न धन दौलत हो गया तब हम कुछ नया चीज सोचते हैं। अब हमको आगे और कुछ करना है। उसी तरीके से मगध महाजनपद उपजाऊ भूमि थे। उपजाऊ भूमि के होने के कारण इस पर भरपूर फसल होते थे और अतिरिक्त फसल भी हो जाते थे, जिसके कारण उद्योग धंधे और वाणिज्य भी बढ़ा और प्रशासन आर्थिक संपन्न ये सब बढ़ी। आर्थिक संपन्न सब बढ़ी। आर्थिक और संपन्न जब बढ़ गई तो मगध के शासकों के पास क्या हो गया, मगध के शासकों के पास पैसा हो गया, धन हो गया, दौलत हो गया। तो वही सब सेना को देने लगे, वेतन देने लगे और सेना इसमें हिस्सेदारी बटाने लगी कि हमको भी मगध का बनना है, तो मगध का सेना बनना है और सब महाजनपद को मगध का सेना बनना है। ये बात है। ये मगध का आर्थिक संपन्न के कारण मगध महाजनपद इतना शक्तिशाली रहा। तीसरा कारण है दोस्तों मगध के सैन्य संगठन। मगध के सैन्य संगठन ये तीसरा कारण है। सैन्य संगठन तीसरा कारण। मगध के पास लोहे के खान थी। मगध के पास लोहे की खान थी। इसे नए अस्त्र शस्त्र बनाए गए। देखिए जब मगध के पास लोहे के खान रहेंगे उसे औजार बनाएंगे युद्ध करने के लिए। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। उनके पास मगध के पास लोहे के खान थे, जिसके कारण नए अस्त्र शस्त्र बनाए गए हैं, जिससे मगध की सैन्य शक्ति बढ़ी। सैन्य की शक्ति बढ़ी। देखिए है तो मगध के पास लोहे की खान थे, लेकिन अवंती को छोड़कर अवंती महाजनपद को भी लोहे के खान थे। अवंती महाजनपद को छोड़कर अन्य महाजनपद के पास लोहे के खान नहीं थे। और देखिए और मगध के पास जंगल भी थे। हाथियों को भी लेकर, हाथी को पकड़कर उसको ट्रेनिंग करके सैनिक में भर्ती किए जाते थे, जैसे कि आज के समय में चाइना करते हैं, भारत नहीं करते हैं। भारत को भी मगध से कुछ सीखना चाहिए। ये मगध महाजनपद का खासियत है। तो अभी तक हम 3 कारण बताए दोस्तों ना। अभी तीसरा कारण पर हम चर्चा किए हैं कि मगध का सैन्य संगठन कैसे है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों चौथा कारण मगध के शासकों का योगदान। मगध के शासकों का योगदान, इनका भी मगध महाजनपद के शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहे। जायज है। अब देखिए बौद्ध और जैन साहित्य के अनुसार यहाँ का राजा, बौद्ध और जैन साहित्य के अनुसार, जिसे हो गया बिंबिसार, अजात शत्रु और चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, महापद्मानंद, ये सब मगध महाजनपद के प्रमुख शासक थे। ठीक, देखिए मगध को विस्तार करने के लिए बिंबिसार का कुछ नीति अपना बताते हैं, जो अजात शत्रु के पिताजी हैं। मगध को विस्तार के लिए, जैसे मगध साम्राज्य को हमको करना है विस्तार, इनके दिमाग में आया बिंबिसार के विचार में। बिंबिसार शासक के दिमाग में आया कि हमको मगध साम्राज्य को विस्तार करना है, बहुत बड़ा क्षेत्र में हमको फैलाना है। ठीक, तो इनका 3 कूटनीति था। कितने कूटनीति थे? 3 कूटनीति थे। एक था मैत्री कूटनीति, पहले दोस्ती करते थे, दोस्ती से उनका साम्राज्य अपना में कर लेते थे। कौन? बिंबिसार, पहला कूटनीति। दूसरा कूटनीति इनका था कि वैवाहिक कूटनीति, शादी वाला यानी विवाह वाला। विवाह करके कहा जाता है कि 500 रानियां थी बिंबिसार को, शादी करके उनका क्षेत्र दहेज में लिए जाते हैं ना, उनका क्षेत्र ले लिए यानी हड़प लेते थे। कौन? बिंबिसार।
ये थोड़ा सा अपनाने की साम्राज्यवादी की नीति अपनाते थे। कौन? बिंबिसार। तीसरा है युद्ध नीति। अगर मैत्री से नहीं माना, दोस्ती से नहीं माना, शादी से नहीं माना, तब ये युद्ध करते थे। कौन? बिंबिसार। युद्ध से फिर अपना साम्राज्य में क्षेत्र को मिला लेते थे। तो ये बात है। तो हम जान चुके हैं कि दोस्तों मगध महाजनपद इतना शक्तिशाली क्यों बना। 16 महाजनपद में से मगध महाजनपद ही इतना शक्तिशाली क्यों बना। इनके पीछे 5 कारण है। पांचों कारण को हम व्याख्या कर चुके हैं। तो आप लोग कैसे हैं? मस्त है, स्वस्थ है और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले सेशन में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।